इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि कचनार की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य कचनार का सामान्य परिचय, इस कचनार द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो इस कचनार एकल द्रव्य की व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कचनार एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कचनार के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे कांचनार, गंडारे, चमरिक, युगम पत्रक, करबूदार और स्वल्प केसरी के नाम से लिखा गया है। इसमें यह नाम गंडमाला को नष्ट करने के कारण से गंडारी लिखा गया है। इस कचनार के पत्ते के आगे के भाग में गहरा चीरा लगा रहता है, जिससे यह मालूम रहता है कि यह दो प्रकार के पत्तों से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इसे युगम पत्रक कहा जाता है। अल्प केसर अर्थात कुछ हद तक केसर के समान होने के कारण से इसे स्वल्प केसरी के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी में इसे कचनार, पंजाबी में कचनाल और कुलाड़, बंगाली में इसे कांचन, मराठी भाषा में इसे कोरल और कांचन, गुजराती भाषा में इसे चंपा काटी, तमिल में इसे मंदारे, तेलुगु में देव कांचनम और अंत में लैटिन भाषा में इसका नाम बोहेनिया वेरिएगेटा लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग कंचनार के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का होता है, छाल धूसर वर्ण तथा लंबाई में फटी होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार कंचनार का वृक्ष होता है जो कि मध्यम आकार का होता है। इस वृक्ष की छाल धूसर वर्ण अर्थात भूरे रंग की होती है, जो कि लंबाई में फटी हुई होती है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है एकांतर 2.5 से 6 इंच लंबे तथा 3 से 6.5 इंच चौड़े, द्विखंडित, खंड गोल अग्र 1/4 से 1/3 तक गहरे होते हैं। पत्ते गहरे, हृदय आकृति, चौड़ाई में अधिक होते हैं तथा इनमें 9 से 11 सिराएं होती हैं। पत्र वृंत आधा से 1.25 इंच तक लंबा, दृढ़ तथा रोमश होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार कचनार के पत्ते एकांतर अर्थात एक एक की संख्या में लगे हुए होते हैं, जिनकी लंबाई 2.5 से 6 इंच तक होती है तथा इनकी चौड़ाई 3 से 6.5 इंच तक होती है। यह पत्ते द्विखंडित अर्थात 2 खंडों में बटे हुए होते हैं। इनका प्रत्येक खंड आगे से गोलाई लिए होता है। कचनार के यह पत्ते हृदय आकृति के होते हैं, जिनकी चौड़ाई लंबाई से अधिक होती है। इन पत्तों में 9 से 11 की संख्या में सिराएं होती हैं। इनका पत्र वृंत अर्थात पत्तों की डंडी आधा से 1.25 इंच लंबी होती है। यह डंडी दृढ़ अर्थात मजबूत और रोमश अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होती है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है बड़े श्वेत या बैंगनी या गुलाबी होते हैं, जिनमें एक अंतर्दल चित्रित पीत वर्ण होता है। बहिर्दल सुर्वाकार, नलिका 1.25 से 1.25 इंच लंबी चौड़ी, लटवाकार, अंतर्दल 2 से 2.5 इंच लंबे, अभी लटवाकार, पुंकेसर 3 से 5 होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कचनार के पुष्प अर्थात फूल बड़े आकार के होते हैं, जो कि रंग में श्वेत, बैंगनी या गुलाबी होते हैं। इन फूलों का अंतर्दल पीले रंग का होता है। इन फूलों में मौजूद नलिका की लंबाई व चौड़ाई 1.25 से 1.25 इंच के बीच होती है। इन फूलों के अंतर्दल की लंबाई 2 से 2.5 इंच तक होती है। इन फूलों के अंदर पुंकेसर की संख्या
3 से 5 तक होती है। कचनार के यह फूल लटवाकार और अभिलटवाकार होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार की फली का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आधा से 1 फुट लंबी, पौना से 1 इंच चौड़ी, चपटी, चिकनी, कड़ी, मुड़ी होती है, जिसमें 10 से 15 की संख्या में बीज होते हैं। फरवरी मार्च में लगभग निष्पत्र वृक्ष में पुष्प निकलते हैं और अप्रैल मई में फल लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कचनार की फली की लंबाई आधा से 1 फुट तक होती है और इसकी चौड़ाई पौना से 1 इंच तक होती है। यह कचनार की फली चिकनी, चपटी, कड़ी अर्थात कठोर, मुड़ी हुई होती है। इस कचनार की फली में 10 से 15 की संख्या में बीज होते हैं। कचनार के वृक्ष पर फरवरी मार्च के समय में नए पुष्प लगते हैं। इस समय कचनार का वृक्ष निष्पत्र होता है, अर्थात इस पर पत्ते बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कचनार के फूलों के बाद इस वृक्ष पर फल अर्थात फली अप्रैल मई के समय में लगती है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसकी छाल में टैनिन, कषाय द्रव्य, शर्करा और भूरे रंग की गोंद होती है। बीजों से 16.5% एक पीत वर्ण तेल निकलता है। तो कचनार के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कचनार के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार कचनार रस में कषाय, गुण में रूक्ष और लघु, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गंडमाला नाशक का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि कचनार का प्रयोग गंडमाला अर्थात घेंघा रोग के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है रूक्ष, लघु एवं कषाय होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है, जिसका अर्थ ये है कि कचनार या कचनार से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने से यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष का शमन करके अर्थात शांत करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार कचनार के तवक अर्थात छाल और पुष्प अर्थात फूल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए कचनार की मात्रा लिखी गई है, जिसके अनुसार कचनार की तवक चूर्ण मात्रा अर्थात छाल के चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम, क्वाथ मात्रा 40 से 80 मिलीलीटर, पुष्प स्वरस मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कचनार के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कचनार के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं, जिसकी व्याख्या में कचनार गुग्गल, कचनार आदि क्वाथ, कचनार गुटिका नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि कचनार का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।